टाइम एंड वर्क वाला। हेलो। लाइव वाले तैयार हो जाइए। कहां तक हो गया था, कहां तक हो गए, सब बता दिए थे ना। बताने की आवश्यकता पीछे वाले है नहीं ना। ये सब हो गया था, ये भी बता दिए थे। ये सब बना लिए ना। ये बनाए थे, ये वाला बना लिए। कितना आंसर आया? हाँ 60। कितना आंसर आया बोलिए। कोई नहीं बनाया। थोड़ा अल्टरनेट है, ध्यान दीजिए। ए और बी एक काम को, ए और बी एक काम को 12 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी एक काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, 12 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी, बी और सी, बी सी मिल करके एक काम को, मतलब वही काम को 15 दिनों में समाप्त करता है। 15 दिन में बी और सी मिल करके वही काम को समाप्त करता है, तथा सी और ए उसे 20 दिनों में समाप्त करता है। सी और ए को जब बारी दिया जाता है काम करने का, तो वो 20 दिन में समाप्त करता है। सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करते हैं। तो पूछ रहा आपसे, यदि ए बी और सी मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, समझेंगे। ये सभी आदमी एक ही बार काम करना शुरू नहीं कर रहा है। ये बोला अल्टरनेट में ए और बी शुरुआत दिन आया तो अपना सोच रहा है कि दोनों आदमी मिल करके तय किया कि हम 12 दिन में काम को समाप्त कर लेंगे। फिर बी और सी अगर बोल रहा है कि हम दोनों आदमी साथ में मिलेंगे तो 15 दिन में कर लेंगे। फिर सी और ए डिसाइड कर रहा है, बोला कि अगर हम दोनों साथ में काम करेंगे तो 20 दिन में समाप्त करेंगे। तो अगर तीनों आदमी मिल करके काम करेगा अकेला अकेला तो कितना दिनों में समाप्त करेंगे। तो हम जानते हैं कि सभी सामायिक को एलसीएम ले लेंगे। हम जानते हैं सभी सामायिक को एलसीएम ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा, काम। तो 12, 15 और 20, 12, 15, 20 का एलसीएम कितना, 60। तो टोटल काम निकल गया हमको। चलिए, अगर हम काम में समय से भाग देते हैं, काम में समय से भाग देते हैं, काम में समय से भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है, बोलिए ना जी, क्षमता यानी इफिशियंसी। 12 पंचे कितना बार में कटेगा, 12 पंचे 60। तो ए प्लस बी मिला के क्षमता कितना बोलेंगे, 5। उसके बाद में बी और सी का निकालेंगे। काम में समय से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा क्षमता। 15 चौका 60। कितना बार में, बी और सी मिला के एफिशिएंसी हो गया 4। सी और ए, सी और ए मिला के 20 दिन में करता है। टोटल काम है 60, 20 तिया 60। तो इसका क्षमता कितना हो गया, सी और ए को मिला के क्षमता हो गया 3। समझेंगे।
अब टोटल काम में अगर हम क्षमता से भाग दे देंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, क्या पता चल कितनों दिन, दिन का मतलब समय। अगर हम काम में क्षमता से भाग दे देंगे तो समय निकल जाता है, और काम में समय से भाग दे देंगे तो क्षमता निकल जाए। क्या बोल रहे हैं, क्या बोले, आगे आगे बोल रहे हैं। देखिए इधर ए बी सी तीनों आदमी, ध्यान दीजिए इधर, ए बी और सी तीनों से अकेला अकेला करवाया जाए, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ए प्लस बी मिला के, बचपन में पढ़े होंगे खूब, ए प्लस बी मिला के हुआ 5, बी प्लस सी मिला के हो गया कितना 4, सी प्लस ए मिला के हो गया कितना 3। जोड़ेंगे तो एगो ए एगो ए एगो ए एगो ए, जोड़ेंगे तो 2a, इधर भी जोड़ेंगे तो 2b, सी को भी जोड़ेंगे तो 2c बराबर 5 4 9 और 3 कितना 12। 2 कॉमन होगा इसमें, 2 कॉमन होगा तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 12। 2 6 12, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना बोलेंगे 6। तो हम बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर, यानी कि इसका क्षमता कितना बोलेंगे 6 बोलेंगे ना। ये डबल डबल है ना, तो हम इधर डायरेक्ट जोड़ देंगे 5 4 9 और 3 कितना 12। तो देखेंगे इधर अकेला तीनों आदमी, इधर तीनों जगह पर जोड़ेंगे तो 2 2 4 6 आदमी पड़ता है ना, डबल पुर जाता है। तो हम इधर 3 आदमी, इधर कितना 6 आदमी पड़ता है। तो 5 4 9 और 3 12 कर देंगे, इसका आधा कर देंगे कितना 6, डायरेक्ट कर देंगे। तीनों आदमी को मिल के करना है, तो तीनों आदमी कितना है 6, 6 से काटेंगे कितना बार में 10 दिन में आपका काम समाप्त होता है। आपका आंसर कितना हो गया सी। इसीलिए तो हम बताए हैं, तो छोड़ के आगे भी बढ़ सकते थे। छापी फटाफट, समझ में आया, 10 आया था सबको। पानी वाला बोतल पकड़े तो बोला कल्ले वाला है। समझ पाए, कोई दिक्कत? हम जितना बताते हैं उसी को रिवीजन करिए बार बार, प्रैक्टिस सेट से हूबहू टच करेगा। जरूरी नहीं कि डाटा बाय डाटा, लेकिन जितना टाइप बताएंगे वो सेम सेम टच करता होगा। जो अगर प्रैक्टिस सेट बनाते होंगे उसको पता चलता होगा। समझ रहे हैं बात को? हम काट छाट ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं करते हैं, जहाँ तक 2 4 10 क्वेश्चन ज़्यादा ही बता देते हैं, ताकि ज़्यादा पढ़ने से आपको नॉलेज हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट आप बना पाएंगे आसानी से। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। आगे बढ़ो। लाइव वाले का थोड़ा कमेंट दिखाइएगा, कुछ कुछ कमेंट करेगा उससे, इसमें करेगा कमेंट थोड़ा। ये हो गया था ना, इसको बताना है, यहां तक बता दिए थे। बना लेते आप अपने से खुद से, लेकिन अफसोस आप नहीं बनाए। फ्रैक्शन अभिषेक, ठीक है बता देंगे लास्ट, टेंशन नहीं लीजिए। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त करता है। ए तथा बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त करता है। 4 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है।
जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ध्यान दीजिए, जब हम लोग सभी समय को एलसीएम ले लेंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको? काम। सभी समय को एलसीएम ले लेंगे तो काम पता चल जाएगा। तो 12 4 का एलसीएम कितना? 12 4 का एलसीएम हो गया आपका 12। क्या हो गया? काम। ये क्या हो गया आपका? काम निकल गया। आज जब हम लोग काम में समय से भाग देते हैं, काम में समय से भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है? क्षमता, यानी इफिशियंसी, पावर। 4 तिया कितना? इसका इफिशियंसी 3, 12 एक काम 12, इसका ए का क्षमता हो गया 1। हो गया ना? पूछ रहा आपसे बी अकेला, बी को अकेले करवाना, तो हम जानते ए प्लस बी मिला के 3, ए प्लस बी मिला करके 3, तो ए का हो गया 1, ए प्लस बी मिला के 3, तो ए का हो गया 1, तो बी का कितना बोलेंगे हम? 2। तो ए का बी का क्षमता अकेले निकालेंगे तो कितना बोलेंगे? इसमें से घटा देंगे तो कितना? 2। तो बी से अकेले ने करवाना है तो बी से अकेले करवा दीजिए, बी के 2 से भाग दे देंगे कितना बार में? 6 दिन में। कहाँ गया आपका आंसर? यहाँ 6 दिन में समाप्त। समझ पाए? छापिए। आप सोए हैं पीछे, नहीं लिखते हैं? लिखते नहीं है? बना लिए? बहुत अच्छी बात। कूलर खाली घुमा है कि चलबो कर रहा है उधर? आदि के घर में सामान पूर्ति करना है तो जाइए कबाड़ी खाना में, जगह जगह सामान बटोर के लाता है। कूलर, पंखा, टीवी, पंखा खराबो को जगह जगह सजा दीजिए घर में। लोग आएगा समझे बहुत सामान है घर में, नहीं समझेगा? आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये बना लेंगे ना, बस वही है, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिनों में करता है अपने पुत्र, तो व्यक्ति को मान लेंगे फादर और सन, एफ और एस। हो जाएगा? बनाना होगा नहीं ना? आगे बढ़े। फादर और सन, एफ और एस मान लेंगे, वही ए और बी। तो एफ का पूछेगा तो घटा लेंगे, दोनों का पूछेगा दोनों से भाग कर देंगे। ये बताए थे? हाँ, आए नहीं थे क्लास? ए में बी से काम करने की क्षमता तिगुना है। ध्यान दीजिए, ए में बी से काम करने की क्षमता तिगुना है। ए में बी से काम करने की क्षमता, क्षमता का बात कर दिया, एफिशिएंसी हमको रेशियो क्षमता का दे दिया है, इफिशियंसी का। ए में काम करने की क्षमता बी से तिगुना है। ए में जो क्षमता है, ए का जो पावर है सो बी से 3 गुना है। तो जिसमें से लगा रहेगा ना वहां से स्टार्ट किया जाता है। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुना है, तो ए बी का हो जाएगा 1, तो इससे 3 गुना होगा कितना? 3। और नहीं तो आप जानते हैं रेशियो में बी से 3 गुना, कुछ नहीं तो नीचा में 1 कर सकते हैं ना। बी के लिए 1, ए के लिए कितना? 3 कर सकते हैं कि ना? बोलिए। चलिए, अतः किसी कार्य को पूरा करने में वह 20 से 60 दिन कम समय लेता है। 20 से 60 दिन समय का बोला है। अतः किसी कार्य को पूरा करने के लिए 20 से जो है ना 60 दिन कम समय लेता है। समझेंगे? 20 से 60 दिन कम समय, ये समय का दिया है, ध्यान दें। तो हम जानते हैं क्षमता को जब समय में परिवर्तन करते हैं, क्षमता को जब समय में परिवर्तन करेंगे तो समय बराबर होता है, समय बराबर होता है क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती। समय क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती, या फिर आप बोलेंगे क्षमता समय
का व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक है ना। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। इसको लिख लीजिए साइड में तुरंत, इसी को केवल लिखिए, इसको मिटाएंगे तुरंत, इसको हम इसको लिखिए। समझा देते हैं, 2 गो है तो डायरेक्ट कर लेता है, और 3 गो रहेगा तो कैसे कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, रहेगा ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में। लिख लिए, लिखने में इतना समय। देखिए हम बोले जब क्षमता को समय में परिवर्तन करना होगा तो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो समय में परिवर्तन हो जाएगा। जब समय का रेशियो दिया रहेगा और क्षमता में लाना होगा तो समय को व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो क्षमता आ जाएगा ना। ध्यान दीजिए, आप व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है, अभी हम आपको तुरंत बताए हैं, समय निकालना होगा आपको तो क्षमता यानी इफिशियंसी को क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। यानी इफिशियंसी को कह सकते हैं 1/3, बोल सकते हैं कि नहीं। इसको बोलेंगे 1/1, 1/3, 1/1, यानी व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। अब जब अनुपात भिन्न के रूप में रहता है, इस पर नजर नहीं देना है, इसको देखिए, इसको देखिए, ए का रेशियो हो गया 1/3 और बी का रेशियो हो गया 1/1। जब अनुपात भिन्न के रूप में रहता है, जब अनुपात भिन्न के रूप में रहता है तो सबसे पहले इनके हारों के एलसीएम लेकर के अब प्रत्येक पद में गुना कर देते हैं। और जब 2 गो रहेगा तो डायरेक्ट गुना कर दे। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, 2 को रहेगा तो डायरेक्ट ना क्रॉस गुना कर देते हैं। तो हम आपको अभी तुरंत बताए थे, यानी पिछले क्लास में शायद बताए थे, जब क्षमता को समय में परिवर्तन करना होगा तो 2 गो रहेगा तो सीधा क्या करेंगे, पलट देंगे। 2 गो रहेगा तो सीधा पलट देंगे। अगर 3 गो रहेगा तो फिर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 2 और रहता, सी के लिए दे देता क्षमता 2, सी के लिए क्षमता दे देता 2, तो हम लोग इसको लिखते 1/2। तो अब ए का रेशियो हो जाता है 1/3, बी का रेशियो हो जाता है 1/1, सी का रेशियो हो जाता है 1/2, हो जाता है ना। तब 3 को जब रेशियो रहेगा, यानी जब अनुपात भिन्न के रूप में रहता है, तो क्या बताए थे आपको, सभी को क्या करेंगे, हरों के एलसीएम ले करके प्रत्येक पद में गुना कर देंगे और वो रेशियो लिखा जाएगा। समझे बात को। 2 गो रहेगा तो डायरेक्ट पलट लेंगे और 3 गो रहेगा तो अपना फ्रैक्शन में करके ला लेंगे, कर लेंगे ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते, देखिए इधर क्षमता को जब हम लोग समय में लाएंगे तो क्षमता को जस्ट इसका व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, समझे ना। जब भिन्न में आएगा तो सीधा क्या करेंगे, पलट देंगे। इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 3। ये समय का ना हो गया, रेशियो हो गया कि नहीं। बी कितना समय लेता है, 3, ए कितना लेता है, 1। बोला आपसे कि बी वह बी से 60 दिन कम समय लेता है, किसी कार्य को करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। इससे कितना दिन कम समय लेता है, इससे कितना दिन कम समय लेता है, 2 दिन कम समय लेता है। इधर 60 दिन कम समय, इधर 2 दिन कम समय, कम के तुलना कम से। क्या पूछा आपसे, बी अकेला इस कार्य को कितना समय में कर लेगा ना। बी का समय कितना है, इधर बी का समय 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा आंसर। 2 से काटेंगे 30 बार में, 30 दिया कितना हो जाएगा, 90 दिन हो जाएगा आपका आंसर। समझ पाए। हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े कि ना, बोलिए।
ये तो बन जाना चाहिए आपसे। बनाइए तो, कितना आंसर आया था इसका? जल्दी से बनाइए, 1 मिनट का समय देते हैं आपको। हो गया? छोड़ दीजिए उधर, समझ गए क्या करेंगे आप लोग। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिनों में? 7 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये बोला है। ध्यान दीजिए, आगे बोला है एक ही कार्य की क्षमता, एक ही कार्य क्षमता बी से 1.3/4 गुनी, फ्रैक्शन को तोड़िए, 4 एकम 4 और 3 7 बट्टा कितना? 7/4 हो गया। 7/4, 4 एकम 4 और 3 7/4। ध्यान देंगे, ये 7/4 हो गया आपका। ध्यान देंगे, राशि के बगल में से लगा है ना, बी में से लगा है कि ए में? बी में, तो बी का कितना होगा? ए की कार्य क्षमता बी से 7/4 गुनी है, तो ये क्षमता का रेशियो लिखाएगा कि समय का? क्षमता का रेशियो लिखा जाएगा, समझेंगे आप। ध्यान दीजिए, ए और बी के बारे में लिख रहे हैं हम, क्षमता का। क्षमता के रेशियो लिखा जाएगा तो समय में परिवर्तन करके ला लेंगे। चलिए, ए की कार्य क्षमता बी से 7/4 गुना, राशि के बगल में से बी में से तो बी का कितना होगा? बी का हो जाएगा 4, ए के लिए कितना होगा? 7, ए के लिए हो जाएगा आपका 7। चलिए, ए का क्षमता हो गया 7, बी का क्षमता हो गया 4। ए और बी मिला के टोटल क्षमता हम कितना बोलेंगे इसको? 7 4 11। आप कहेंगे ए और बी मिला के क्षमता कितना? 11। यहां पर ए और बी मिला के 7 देना और ए का अकेला या फिर बी का अकेला देता तो एलसीएम लेके टोटल हम लोग क्या निकाल लेते? काम निकाल लेते ना, लेकिन नहीं दिया। आपको कुछ सिखाए थे, याद करिए, सिखाए थे कि क्षमता निकलता है तो हम लोग काम में क्या करते हैं? समय से भाग देते हैं, नहीं देते हैं? समय से भाग, काम में समय से भाग देंगे तो क्षमता निकल जाएगा। और जब काम निकालना होगा हमको तो क्षमता जैसे कि तैसे रहेगा, बस समय को क्रॉस में गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे? बोलिए ना जी, काम निकालना होगा तो क्रॉस में गुना कर देंगे ना। क्षमता गुने समय क्या निकल जाएगा? काम। क्षमता गुने समय क्या निकलेगा? काम। ध्यान दीजिए, हम कुछ कहना चाह रहे हैं यहां पर। ये ए प्लस बी मिला के क्षमता कितना? 11, और ए प्लस बी मिला के समय कितना है? क्षमता को समय से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्षमता को समय से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? काम। काम कितना बोलेंगे? 11 7 77, 11 7 77 कर सकते हैं कि ना? क्षमता को समय से गुना कर देंगे तो काम निकल जाएगा। अभी बताएं तुरंत, समझिए। अब क्या पूछा आपसे? ए अकेला इस कार्य को कितना दिनों में करेगा? ए के बारे में बोला है ना, तो ए से अकेले करवा दीजिए।
ए का क्षमता कितना है 7 से करवा दीजिए, 7 से 7 कटे कितना हो गया 11 दिन। इसका आंसर लिख लीजिए ऑप्शन में 11 दिन। क्या बोले एलसीएम किसका किसका लेंगे, समय के को है आ 4 से क्या 4 से नहीं कटेगा, ये वाला ये बी का निकालना होगा तो 4 से भाग करेंगे तो 77/4 दिन होगा आंसर, समझे। ऊपर वाला में एलसीएम लिया होगा ना सबका तो 77 आया होगा काम में, समझे, और वो सब गायब कर दिया आपको यहां पर दे दिया। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का था इसीलिए हम दे दिए थे, वही चीज है, कुछ और दिक्कत नहीं है, बस शर्त आपको समझना है। किताबी भाषा में लिख देता है ऐसा चीज, लेकिन ये किया कैसे वो नहीं पता चलता है। किताब पढ़ने से विद्वान हो जाता तो किताब दुकान वाला सबसे बड़ा विद्वान रहता, किताबे पे बैठल रहता है, वो नहीं रहता है। तब दिन रात पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाता। आगे बढ़ूं, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ ही नहीं करिए तो फिर समझ में आ गया, ये बना लिए, बना लिए हाँ नहीं बनाया, वही चीज है, ये को बता देते समझ में आ जाएगा। दो नल, पहला नल और दूसरा नल, दो नल एक टंकी को क्रमशः का मतलब बारी बारी 2 घंटा 3 घंटा में भर सकता है। भरेगा मतलब प्लस, खाली करेगा मतलब माइनस, भरेगा मतलब प्लस, खाली का मतलब पहले माइनस। 2 नल एक टंकी को 2 घंटा 2H तथा 3 घंटा 3H में भर सकता। भरेगा मतलब क्या बोलेंगे हम प्लस, खाली करेगा मतलब माइनस। ये प्लस में रहेगा तो इसका एफिशिएंसी भी प्लस में होगा, ये माइनस में होगा तो इसका एफिशिएंसी भी माइनस में होगा, समझेंगे बात को। क्षमता के बात करेंगे इफिशियंसी का, चलिए तो 2 और 3 पहले टोटल काम निकालेंगे ना, टंकी में कितना पानी आता है टोटल क्षमता निकालेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, यानी टोटल 6 काम करना है, यानी 6 लीटर पानी भरना है। ध्यान दीजिए 2 तिया 6, इसका क्षमता हो गया 3, 3 दूनी 6, इसका क्षमता कितना हो गया 2, समझे बात को। चलिए ये प्लस में है तो ये भी प्लस में होगा, ये प्लस में ये प्लस, यानी कि ये भी भरने वाला ये भी भरने वाला, खाली करने वाला रहता तो माइनस में। बोला यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों के एक साथ तो कितना टाइम लगे, 3 और 2 5, यानी 6/5 घंटा। घंटा में है ना तो घंटा में ही आएगा। अब इसको चेंज करें मिनट में, भाग लगाइए इसको, 5 1 5 1/5, ये ना होगा 1 घंटा 1/5 घंटा है ये। इसको मिनट में बदलेंगे, इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, 12 पंचे 60, यानी हम बोलेंगे 1 घंटा 12 मिनट बोल सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। आपका आंसर सी। क्लियर है। नहीं समझे, चेंज कर लेंगे अपना टाइम को, या फिर 60 से वहां गुना कर देते तो 12 छके 72 मिनट हो जाता। तो 72 मिनट का मतलब 1 घंटा 12 मिनट हो जाता ना, 60 मिनट काट लेते इधर से 1 घंटा के लिए, अब 12 मिनट एक्स्ट्रा हो जाता, यानी 1 घंटा 12 मिनट हो गया। समझ पाए, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो,
देखिए उधर हम कुछ कहना चाह रहे हैं, दुइये को रहेगा ना तो डायरेक्ट मार देंगे, दुइये को रहेगा तो डायरेक्ट कर देंगे। पहला नल 2 घंटा में, दूसरा नल 3 घंटा में, दुइये को रहेगा तो दोनों मिल करके बोलेगा तो जोड़ेंगे, अकेला बोलेगा तो घटा देंगे, मिल के बोलेगा तो जोड़ देंगे, अकेला बोलेगा तो घटा देंगे। ध्यान रखना, दुइये को बोला तो दोनों समय को सीधा गुना कर देंगे, समझे बात को। आ दोनों मिल करके बोलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना 5, इतना घंटा में। अगर अकेला बोलता तो 3 में से 2 घटेगा तो 1, समझे ना, कर दे। 3 दूनी 6/5, 6/5 यानी 1 पूर्णांक 1 बटा कितना 5। सॉल्व करेंगे तो 1 घंटा हो जाएगा 12 मिनट, बस इसी के जैसा। समझ पाए? ठीक है, ठीक है ना। नहीं समझे? अकेला बोलेगा तो यह दोनों को घटा देंगे, अब मिल कर बोलेगा तो ये दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ये सब देखो, ये बता देते एफिशिएंसी है। चलिए, 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकता, भरेगा मतलब प्लस। ध्यान देंगे, 2 पाइप, पहला पाइप और दूसरा पाइप, 2 पाइप एक हौज को 25 मिनट और 20 मिनट में भरेगा, भरेगा मतलब प्लस, भरने का मतलब प्लस। ध्यान देंगे, लेकिन पूर्णतः का मतलब पूरा पूरी खुला नहीं होने के कारण पहले से 5/6 भाग और दूसरा से 2/3 भाग ही पानी निकलता है। जैसे पूरा हल्के नहीं खोल देता नल को, हल्का ही खुला है नल, तब पहले काम निकालिए, क्षमता निकालिए, उसके बाद करेंगे। पहले काम निकालिए, 25 और 20 का एलसीएम कितना, 25 20 का एलसीएम कितना 100 होगा ना। ये क्या निकल गया हमको, टोटल काम, यानी क्षमता, टंकी का क्षमता निकल गया, इतना इतना पानी आता है। 25 चौका कितना 4, 20 पंचे कितना 100, 4:5, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे, लेकिन बोला आपसे कि पूर्णता मतलब पूरा पूरी खुला नहीं होने के कारण पहला वाला नल से 5/6 भाग पानी निकलता है ना, और दूसरा वाला भाग से कितना निकलता है 2/3 भाग। तो पहला नल का क्षमता है पावर कितना, प्रत्येक मिनट में 4 लीटर पानी फेंकता है, और दूसरा वाला नल कितना 5 लीटर फेंकता है, लेकिन थोड़ा ही खोल के छोड़ दिया तो 5/6 भाग निकलता है। चलिए इसका करिए, 4 का 5/6 भाग, 4 का 5/6 पहला नल, दूसरा कितना है 2/3, दूसरा नल का क्षमता है 5, इसमें से निकलता है 2/3। अब ये क्षमता था तो क्षमता के रेशियो में हम काट छट किए थे, अब ये नहीं कि यहां पर काट लेंगे तुरंत, वो गलत हो जाएगा। समझे कि बात को, ये अपना अपना ना क्षमता है, इक्वल है ना है, यूनिट सेम रहता है, राशि सेम रहता है, तभी रेशियो समान होता है, तभी रेशियो भी बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा वो रेशियो। समझेंगे, ये इफिशियंसी में था, रेशियो में था, इसीलिए काट दिए। और ये अपना अपना क्षमता को आजमा रहा है, इसको इक्वल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत छोटा कर सकते इसको। 2 3 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी कितना होगा 10/3, इसको भी लिख सकते हैं 5 दूनी 10/3, 10/3। बोला है कि दोनों मिलकर ना, तो दोनों को मिला देंगे, दोनों मिलकर कितने मिनट में पूरा हौज को भर देगा। समझेंगे, दोनों मिल करके, तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला देंगे, तब भिन्न जोड़ जानते हैं ना, भिन्न जोड़ बेस समान होता है तो अंश वाला को जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे, अब बेस समान होगा तो घटाना होगा तो अंश वाला को डायरेक्ट घटा सकते हैं, नहीं घटा सकते हैं, जोड़ना है तो 3 3 का एलसीएम कितना बोलेंगे 3, तो बेस समान है तो अंश वाला को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, 10 और 10 कितना 20/3। समझ पाए? अब इसको काट छट करेंगे तो हो जाएगा, यानी कि 100 बट्टा मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो पलट के ऊपर चल जाएगा, मूल बट्टा, ये मूल बट्टा है ना,
शुरुआत वाला बट्टा, मूल यानी कि प्रारंभिक शुरुआत होता है, मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो पलट के ऊपर चल जाएगा, 100 बट्टा 20 ऊपर में चला जाएगा 3, तो काट छट करेंगे तो 20 तिया कितना बार में, 20 तिया सॉरी 20 पंचे 100, 5 तिया कितना 15 मिनट, मिनट में आंसर होगा तो मिनट में होगा। चलिए घंटा में परिवर्तन करके दे देगा तो अपना 60 से भागा कर देंगे, यानी 1/4 हो जाएगा, हो जाएगा ना, समझ रहे हैं। चलिए अब इसको काटने नहीं लेंगे 1:1, हाँ गलती नहीं करेंगे, 1:1 करते तो भाग देते 2 से तो 50 हो जाता आपका, तो 50 गलत हो जाता। ये नल एवं टंकी का प्रश्न है, इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं पूछेगा। जहां से हिम्मत करेगा उससे ज्यादा दे दिए हैं, रेखा खींच दिए हैं, उससे बाहर नहीं पूछेगा, आप काम बनेगा आपसे। छाप लिए, लिख ही रहा है अभी तक, लाइव वाले को समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट बता देते हैं, इनमें मिक्स है थोड़ा, कहीं माइनस प्लस ध्यान देना, एक बार बता देंगे तो समझ में आ जाएगा। एक हौज में एक नल लगा है, एक हौज में एक नल लगा है, जो भरे हुए हौज को 5 मिनट में खाली कर देता है, खाली का मतलब माइनस। एक हौज में एक नल लगा, एक हौज में एक नल लगा है जो 5 मिनट में खाली कर देता है, 5 मिनट में क्या करता है, खाली कर देता है, खाली का मतलब माइनस, भरेगा मतलब प्लस। तथा दो अन्य नल, दो अन्य नल, दो अन्य नल अदर नल, दूसरा और तीसरा, दो अन्य नल यानी अदर नल उसे क्रमशः 20 और 30 मिनट में क्या कर सकता है, भरेगा मतलब प्लस। 20 और 30 मिनट में, 20 मिनट और 30 मिनट में क्या करता है, भरेगा मतलब प्लस, भरेगा मतलब प्लस। ध्यान देंगे। अब आपसे पूछा क्या आगे, यदि भरे हुए हौज में, भरे हुए हौज में तीनों को एक साथे खोल दिया जाए तो वह कितने मिनट में खाली हो जाता है। समझिए, मान लीजिए टंकी ऐसा है ना, तो दो नल ऐसा है, यहां से कनेक्शन किया गया, यानी ये पानी जाता है ऊपर से, और एक नल का कनेक्शन यहीं से है, ये तो पानी खाली करेगा, भरेगा थोड़ी ना, नीचा वाला पानी खाली करेगा ये वाला, और ये दोनों क्या करेगा, भरेगा। समझे ना, तो वही चीज कर रहा, तीनों को एक साथे खोल दिया जाए, ये खाली भी करेगा बेचारा, और ये दोनों साथ में क्या करेगा, भरेगा। तो पूछ रहा है तो वह कितने मिनट में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। खाली मतलब माइनस में आएगा आंसर, अब माइनस में आ जाए मतलब समझे खाली करे। क्या बोले, ठीक है, अब हमको बनाने दीजिए ना, आप लोग तो तेज हैं। चलिए इधर क्षमता को निकालेंगे, क्षमता निकालने से पहले क्या निकालेंगे हम लोग, बोलिए, एलसीएम की काम, ये तो गुप्त बात ना है एलसीएम से, है ना। 5, 20, 30 का एलसीएम कितना, बोलिए, 5, 20, 30 का एलसीएम 60, 60 हमको निकल गया, काम निकल गया ना। काम निकालने के लिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। चलिए भाग करते हैं, 5 से 60 में भाग देंगे, 5 से 12 पंचे 60, यानी पहला वाला क्षमता का खाली करने का कितना हो गया, पहला वाला क्षमता हो गया, ध्यान दीजिए,
यानी कि -12, यानी 12 लीटर खाली करने का ये क्षमता है पहला वाला नल को। समझे कि ना बात को? ये 5 मिनट खाली करते यानी कि 12 लीटर क्षमता यानी खाली करने का है, समझिए, पर मिनट पर। 20 तिया 60, 20 तिया 60, यानी 3 लीटर भरने का क्षमता है इसके पास। 30 दूनी 60, 2 लीटर भरने का क्षमता है इसके पास। ठीक है, ये सब तीसरा नल 2 लीटर भरता है, दूसरा नल 3 लीटर भरता है, तो दूसरा और तीसरा मिला के कितना लीटर भरता है पानी? 3 और 2 5 लीटर भरता है। और उसी अंतराल में पहला वाला नल 12 लीटर खाली भी कर देता है, नहीं कर देता है, यानी इससे ज्यादा फास्ट में खाली करेगा। समझिए बात को? तो तीनों मिलकर बोला है ना, तो वह कितने मिनट, ध्यान दीजिए, तीनों को एक साथ खोल दिया, तीनों को खोल देंगे हम। तो तीनों को खोलेंगे तो सब प्लस में रहता था, तो जोड़ जाड़ लाते थे ना, तो तीनों मिला के करिए, तो -12 +3 +2 मिलाइए कितना होगा? बोलिए ना, -7। तो -7 से भाग मारेंगे, मारेंगे ना, तीनों मिल के हो जाएगा, भाग करेंगे कितना होगा? 7 8 56 4 7, यानी ये माइनस में आ गया, नहीं आ गया? माइनस में आ गया कि ना आ गया? तो माइनस में आने का मतलब ये हुआ, यानी कि 8.4/7 मिनट में ये क्या करेगा? खाली कर देगा। प्लस में आता तो भरता, माइनस में आता तो खाली करता। समझ पाए? बोलिए ना। चश्मा चमक रहा है आपका। खोल कह रहे हैं? बहुत कम लोग आया है। हाँ, आप लोग गुस्सा में है क्या? इसीलिए नहीं आए थे? क्या बोले? समझे कि ना है? समझे? आगे बढ़े। टाइम एंड डिस्टेंस। हेडिंग दीजिए टाइम एंड डिस्टेंस। लास्ट अभी और बताएंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए, 9:30 बजे तक बैठल रहिए, आज आर पार कर देंगे पूरा। बोट स्ट्रीम रेस, उस रेस सबका जबकि हम दे दिए, क्वेश्चन उश्चन देखे हैं रेस का। ये टाइम एंड डिस्टेंस रहता है। चलिए, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकेंड में 750 मीटर दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? समझिए, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब होता है बट्टा। समझिए, बोलता है ना चाल को, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को प्रति करके लिख देता है। समझे बात को? यानी कि किलोमीटर को हम क्या बोलेंगे? दूरी बोलेंगे ना, घंटा को क्या बोलते हैं? समय। यानी कि दूरी में समय से भाग दे देते हैं तो क्या निकल जाता है? चाल। इसलिए चाल बराबर लिखा जाता है किलोमीटर प्रति घंटा लिख देता है, तो समझ में आ जाता है कि वो चाल है। समझे ना बात को? इसका मतलब बहुत कुछ होता है। चलिए ध्यान देंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में हम चेंज करेंगे,
तो डायरेक्ट कर दूं, बोलिए ना, डायरेक्ट लिख देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, समझिए 5/18 से क्या करेंगे हम, गुना करना होगा। अब मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हमको चेंज करना होगा तो हम सीधा गुना कर देंगे 18/5 से, समझे। चलिए याद रखना, यानी कि 12 से छोटा में जाना होगा तो ऊपर में छोटका रखना होगा, छोटा से 12 में जाना होगा तो ऊपर में 12 रखना होगा। समझे बात को, याद रखने के लिए थोड़ा कर दिए क्या। 12 से छोटा में जाएंगे तो ऊपर में छोटा, और छोटा से 12 में जाएंगे तो ऊपर में 12। क्या बोले आप, क्या बोल रहे हैं। चलिए देखिए इधर, लिखिए नहीं, देखिए इधर, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर, किलोमीटर नहीं ना है, 750 मीटर। एक साइकिल सवार जो है 2 मिनट 30 सेकंड, तो 2 मिनट 30 सेकंड, तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 1 मिनट में 60, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए ना, हो गया। 2 मिनट में हम कह सकते हैं 120 सेकंड, अब प्लस 30 सेकंड मिलाकर कितना, 150 सेकंड बोलेंगे ना, 150 सेकंड। ध्यान दीजिए, हमसे लास्ट में क्या पूछा है, उसकी क्या पूछा है, चाल। तो चाल पूछा क्या चीज, किलोमीटर प्रति घंटा पूछा। तो हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बट्टा क्या चीज, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। चलिए, समय लिखा गया ना 150 सेकेंड, ऊपर में क्या लिखाना चाहिए, दूरी। दूरी कितना है 750, तो 750 हमको पूछा, ये ध्यान दीजिए इधर 750 मीटर है, तो ये चाल आया किस में, मीटर प्रति सेकेंड में, चाल आया मीटर प्रति सेकेंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 18/5 से गुना कर देंगे, 18/5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। काटिए, 15 5 75, 5 बार में कट गया ना, 5 से 5 कटे, कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया ये चाल, समझ पाए। लाए वाले किसी को दिक्कत, वो सब नहीं पूछेगा कि नल ए नल को बारी बारी खोला जाएगा। हम बता सकते हैं ऐसा बात नहीं है। एक बार ए को खोला गया, एक बार बी को खोला गया, फिर उसके बाद पुनः ए को खोला गया, एक बार ए को बंद कर दिया गया। ये अल्टरनेट टाइप के होता है। अल्टरनेट वाला नल वाला नहीं पूछा है, पूछता है नहीं पूछा है, उतना हाई लेवल नहीं जाएगा बाबू। क्या बोले, वो आपको प्रैक्टिस सेट में मिला होगा, हो सकता है भाई दिवे, लेकिन नहीं रहता है। इरिटेरिया सबसे बड़का महाबकलोल किताब है, उसको छोड़ दीजिए। इरिटेरिया बेकार किताब है, महा बेवकूफ किताब है, उसको बढ़िया नहीं है वो सब। हम एक सेट में 5-5 मैथ के क्वेश्चन गलत देखे हैं। इसमें कोई आए हैं, अमित अजय नाम का लड़का आया था, वही सेट लेकर आया था हमारे पास। 5-5 प्रश्न गलत है। हो सकता है उसमें आपका जीके जैसे ईवीएस सब चीज सही हो सकता है, क्वेश्चन काफी हद तक बढ़िया होगा, लेकिन मैथ में पूरा गलत है। लेवल बढ़ा दे लेकिन गलत है, उससे क्या मतलब है। उन्होंने है रसगुल्ला बना दिया इतना बड़का, खेवे नहीं करेगा उस तब तो थोड़ी ना होता है। क्या बोले, आंसर गलत है कि हम देखे क्वेश्चनों गलत है। दूसरा बात, उसको सॉल्यूशन जो बनाया है तो अपने हिसाब से ठीक करके तब सॉल्यूशन बनाया है।
तो देखें गलत है बहुत चीज। एक घातांक करने वाला था, हम बनाए, आंसर आ गया, फिर नहीं मिल रहा था उसमें, फिर बनाए, 3-4 बार बनाए, हम दिमाग खराब हो गया हमको लगा कि हो सकता है प्रश्न गलत होगा। अब उसमें देखे तो दूसरा ढंग से बनाया था, हमको लगा हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, लेकिन देखे तो 5-5 को प्रश्न गलत था एक टाइप में। एडिटेरिया का सेट कोई नहीं लेंगे, लेना होगा तो मार्केट से और भी बहुत सारा सेट है, ले लें, ये हो जाएगा ना। टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा सबसे कठिन यही है बनाने के लिए, समझने के लिए। 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक ट्रेन को एक कार की तुलना में 18 घंटे कम समय लेता है। समझिए, 270 किलोमीटर की दूरी तय करना है, 270 किलोमीटर की दूरी तय करना है, दूरी 270 किलोमीटर की दूरी तय करना है, ट्रेन से और कार से भी, ट्रेन से और कार से भी, ध्यान दीजिए, तय करना है। बोल रहा है एक ट्रेन को कार की तुलना में 18 घंटा कम समय लगता है, एक ट्रेन को कार की तुलना में 18 घंटा कम समय लेता है, नहीं लेता है। समझिए, हम समय को लिखते हैं, ट्रेन का चाल पता रहता, चालों पता होना चाहिए ना। अगर चाल पता रहता ट्रेन का, अगर ट्रेन का चाल पता रहता तो दूरी में चाल से भाग देते तो समय निकल जाता। अगर ट्रेन का समय पता रहता तो हम दूरी में समय से भाग देते तो चाल निकल जाता, नहीं निकल जाता, निकल जाता कि नहीं। समझिए, तो वैसा कुछ दिया नहीं है। देखिए आगे पढ़ते हैं, बोला है एक ट्रेन को कार की तुलना में 18 घंटा कम समय लगता है, एक ट्रेन को कार की तुलना में 18 घंटा कम समय लगता है, 18 घंटा कम समय लगता है, इससे 18 घंटा कम लगता है, तो हम बोलेंगे इसको टी घंटा लगता है, तो इसको बोलेंगे टी माइनस 18 घंटा कम ना लगता है, इतना घंटा बोल सकते हैं। या फिर बोलेंगे आप x घंटा लगता है तो बोलेंगे x माइनस 18 कम लगता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बोला है कार की औसत चाल, कार की औसत चाल कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कार की औसत चाल आपका दिया है 6 किलोमीटर, औसत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति का मतलब बट्टा। समझिए, कार के बारे में बोला, कार की औसत चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका ट्रेन का चाल पूछता होगा, तो ट्रेन की औसत चाल पूछा, नहीं पूछ रहा है, ट्रेन का औसत चाल। समझिए, हम बोले आपको, देखिए सारा डाटा लिखा हुआ है आपके सामने में, पकड़ना कैसे वो बता देते हैं, ध्यान दीजिए। दूरी दिया है तो तीनों चीज होता ही है, चाल, दूरी, समय, चाल, दूरी, समय। ध्यान दे दे, अगर ट्रेन के बारे में चर्चा करेगा तो हमको पता है कि टोटल दूरी इतना है, अगर समय दिया हुआ रहता तो हम लोग दूरी में समय से भाग देते तो चाल निकल जाता, निकल जाता कि नहीं। अगर चाल पता रहता, समय के बारे में पूछता तो हम क्या करते, दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। उसी तरह से यहां भी देखेंगे, कार की समय निकालना है हमको तो हम लोग दूरी में चाल से भाग दे देंगे, दूरी में चाल से भाग दे देंगे, कार का समय निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। कार का समय जो भी निकलेगा तो यहाँ पर अपन घटा बढ़ा करके समय निकाल लेंगे, और फिर दूरी में समय से भाग दे देंगे तो ट्रेन का क्या निकल जाएगा, चाल। समझ पाए, करें हम, ध्यान दीजिए। पहले कार का समय निकालिए, तो हम जानते हैं दूरी में, दूरी कितना है 270, दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, समय निकलेगा, निकलेगा ना। समय निकालते हैं किसका, कार का, कार का समय निकालते, 6 से काटिए, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, यानी कितना 45 घंटा हो गया ना, हो गया। चलिए लिखते हैं यहां पर, ध्यान दीजिए, दिए यहां पर हो गया आपका कितना 45 घंटा, 45 घंटा हो गया। तब 45 में से 18 घटा दीजिए, कितना होगा 45 माइनस 18 घटा दीजिए, कितना होता है 27 घंटा। यानी ट्रेन को कितना घंटा लगता है 27 घंटा, कार को कितना घंटा 45 घंटा। अब ट्रेन का चाल पूछा ना हमसे, तो ट्रेन का चाल बराबर हम निकालेंगे, ट्रेन के चाल बराबर यानी कि दूरी बट्टा समय, समय कितना है 27, काट छाट करेंगे कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
मरियल ट्रेन था 10 किलोमीटर चलता है घंटा में। समझ पाए? सारा डाटा दिया हुआ रहता है प्रश्न में, समझे बात को? आपको समझने का फेर है खाली। अब पकड़ लेंगे ना? जल्दी जल्दी छापिए, सिर्फ ज्यादा क्वेश्चन नहीं देते रहते। समझ पाए कि नहीं? बोलिए, समझ रहे हैं ना? घर पे मेहनत करते हैं कि नहीं? करना ही पड़े, करना है, जरूरी है। जल्दी जल्दी जॉब ले लीजिए, आराम से पटना छोड़ दीजिए, दलदल है ये, समझे ना? क्या बोले? नहीं समझे, क्या बोले? पटना ही सेंटर है, बढ़िया है। सबका एडमिट कार्ड आ गया? तो कैसे पता चल रहा है सेंटर पटना? अभी नहीं डिसाइड करेगा, एग्जाम्स देखिए। आगे बढ़ूं? बहुत लोग क्या करते हैं, सब कुछ लेकर के रखता है संग में ना, पास में रहा, जहां बताते रहे इधर कि टप से मार दिया अपना आराम से, हाथ में दम रखने रहता है, कखनी घूमे मास्टरवा उधर, मार दिया अपना आराम से। एक बैलगाड़ी, ध्यान दीजिए इधर, बनाइए इसको, हला नहीं करेंगे। एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करना है। वो बोल दिया बैलगाड़ी वाले को कि 80 किलोमीटर की दूरी जाना है भाई साहब आपको, लेकिन कितना घंटा में? 10 घंटा में ही पहुंचना है। तो समय दे दिया है और कितना दूरी दे दिया, नहीं दे दिया है? तो दूरी में समय से भाग देते तो चाल निकल जाएगा, यानी ओवरऑल चाल निकल जाएगा। औसत चाल पूछता तो सीधा बोल देते कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है आधा दूरी, ये 1/2 न लिख करके ये आधा बोल दिया हिंदी में, 1/2 न लिख करके ये हिंदी में लिख दिया भाषा में 1/2 लिखना चाहिए। 1/2 दूरी, 3/5 समय के लिए। दूरी और समय का देखिए लिखा हुआ आधा दूरी, यानी 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर आधा दूरी। आधा दूरी मतलब कितना? 40 किलोमीटर दूरी, आधा यानी कि 1/2 दूरी। शेष आधा दूरी बच गया ना इधर, शेष कितना बोलेंगे हम? आधे ना बोलेंगे, आधा दूरी बोलेंगे, यानी आधा 40 किलोमीटर। चलिए 40 किलोमीटर बोला है कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करना है, लेकिन 10 घंटा में तय करना है आपको। बोला है जिसमें से आधा दूरी, आधा दूरी यानी कि 40 किलोमीटर दूरी, 40 किलोमीटर दूरी, आधा दूरी 3/5 समय में तय कर ली। 3/5 समय में, तो समय कितना है? 10, तो 10 का 3/5 करेंगे, कितना होगा? 5 दूनी 10, 3 दूनी कितना? 6 घंटा में क्या किया? तय कर लिया, नहीं कर लिया? 6 घंटा में। तो ये दूरी है और ये क्या है? समय निकल गया। 40 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय कर लिया। 6 घंटा कैसे निकाले पता चला? आधा दूरी 3/5 समय में तय कर लिया, तो टोटल समय 10 घंटा दिया गया था, तो 10 का 3/5 किए तो 6 घंटा में 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। अब आगे आपसे बोला है शेष समय, शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या होगा? बैलगाड़ी की ना चाल पूछ रहा है, शेष समझिए।
शेष समय में शेष दूरी, तो शेष दूरी कितना बोलेगा, 40 तो तय कर लिया ना, शेष बच गया आपका 40 किलोमीटर। अब शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए, शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल कितना होगा, शेष समय ध्यान देंगे। तो टोटल है 10 घंटा, 10 घंटा में 6 घंटा बिता लिया, तो शेष कितना घंटा रह गया, शेष रह गया आपका, शेष रह गया 4 घंटा, नहीं रह गया। तब पूछ रहा है कि शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए, शेष दूरी तय करने के लिए ना, तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल कितना होगा, तो इसका चाल पूछा, शेष वाला का चाल पूछा। तो दूरी में समय से भाग देते हैं तो क्या निकल जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी में समय से भाग दे देते हैं तो चाल निकल जाता। तो बैलगाड़ी के शेष चाल कितना हो गया, 10 के स्पीड। और यहाँ पर बोलेगा तो कितना बोलेंगे, 40/6 के स्पीड। काट छट करेंगे तो 20/3, 6.2/3 हो जाएगा ना। 20/3 को 6.2/3 बोलते हैं ना। लाइव वाले को समझ में आया? उन्नीस किलोमीटर नहीं होगा बुआ, गलत है। अब ठीक है 10 किलोमीटर। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन कुछ बाकी है, बता देंगे। प्रोबेबिलिटी, अब उसके बाद में स्टैटिक्स बाकी है ना अभी। हाँ, वो मेन चीज है, लास्ट में बताएंगे। ओरिजिनल चीज लास्ट में दिया जाता है, जैसे कि रसगुल्ला, दही, क्या क्या बोले आप लोग गुस्सा में थे इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हो जाएगा ये। चलिए थोड़ा देखिए इधर, ध्यान दीजिए इधर। बन जाएगा, नहीं बनेगा, देखिए इधर। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी स्पीड है नहीं, ये चाल है ना, चाल है ये। 5 के स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। 20 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो तय करता है, तब 40 मिनट देरी से पहुंचता है। बोला इसे कि आप जो है से 20 किलोमीटर की दूरी तय कीजिए। 20 किलोमीटर की दूरी, दूरी है ना ये, ध्यान दीजिए। 20 किलोमीटर की दूरी तय करना है इसको, 5 के स्पीड से गया। स्पीड कितना बोलेंगे हम, स्पीड यानी कि चाल। 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है तो वो 40 मिनट देरी से पहुंचता है। 40 मिनट देरी हो जाता है ना, हो जाता है, देरी से पहुंचता है। अब बोला इसको यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो समय से कितना मिनट पहले पहुंच पाएगा। समझिए बात को। हम पहले ओरिजिनल समय निकालेंगे, इसका निकालेंगे ना। देखिए 5 के स्पीड से गया, 5 के स्पीड से गया तो कितना समय लगेगा ओरिजिनल। वो बोला कि 5 के स्पीड से गया, 5 के स्पीड यानी 5 के चाल से गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो 20 में 5 से भाग दे देंगे तो ओरिजिनल समय कितना हो गया इसका, 4। तब बोला कि ये 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 5 चौका 20, यानी कि समय की बात करेंगे हम, समय की बात करेंगे तो दूरी में क्या करेंगे हम, चाल से भाग दे देंगे तो होगा 4 घंटा। 4 घंटा समझिए। लेकिन ये 4 घंटा में क्या किया, पहुंच गया, नहीं पहुंच गया। 20 किलोमीटर 5 के स्पीड से यानी 4 घंटा समय लगाया तो पहुंच गया वो, ठीक है ना। ये बोला है
4 घंटा में वो पहुंच गया एग्जैक्टली, लेकिन वहां पर बोला मैनेजर साहब कि आप 40 मिनट देरी से आए हैं, तो यानी कि ओरिजिनल समय कितना था उसका, बोलिए। आप कहीं पर जाने में अगर 4 घंटा समय लगा दिए, कहीं जाने में 4 घंटा लग गया आपको, और वहां पर बोला आपको 40 मिनट लेट से आए, या फिर आप सोचे कि वो 40 मिनट लेट हो गया हमको, यानी कितना समय पहुंचना चाहिए आपको, 40 मिनट देरी है ना, यानी कि जो रियल समय है, जो वास्तव में समय था, वास्तव में समय था कितना होना चाहिए, 4 घंटा में 40 मिनट घटा देंगे, यानी 3 घंटा 20 मिनट बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, 3 घंटा 20 मिनट वास्तव में समय लगना चाहिए इसको, ठीक है। बोला यदि वह 8 के स्पीड से जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाएगा, तो समय से कितना मिनट पहले पहुंच जाएगा, तो 8 के स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाले है ना, समझिए, चाल से भेजे भाई 8 से, तो समय निकालेंगे हम, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, काटेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 2.5 घंटा बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, 2.5 घंटा, कितना घंटा, 2.5, 8 के स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा इसको, 2.5 घंटा लगेगा, नहीं लगेगा, 2.5 घंटा मतलब कितना, 2.5 घंटा मतलब 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट, समझिए। इसको रियली समय कितना होना चाहिए, 3 घंटा 20 मिनट में इसको पहुंचना है, 3 घंटा 20 मिनट में इसको पहुंचना है, लेकिन ये 2 घंटा 30 मिनट में ही पहुंच गया, तो बोला है कि समय से कितना मिनट पहले पहुंचा, पहले कितना मिनट पहले पहुंचा, बोलिए, तो घटा लेंगे इसमें से कितना, 40 दे देंगे तो हो जाए, सॉरी 3 घंटा 20 मिनट रियली था, घटा देंगे कितना होगा जी, यानी कि 30 देंगे तो हो जाएगा 3, 30 और 20 50 मिनट, 50 मिनट पहले पहुंच गया, यानी कि रियली समय है पहुंचने का इतना मिनट ना, इतना समय, 3 घंटा 20 मिनट पहुंचना था उसको, लेकिन वो 2 घंटा 30 मिनट पहुंच रहा है, यानी 50 मिनट पहले पहुंच रहा है। आपका आंसर ये वाला होगा। समझाते हुए चलते हैं, इसीलिए समझ रहे हैं ना। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि शॉर्टकट, यूं से शॉर्टकट बनाइए, शॉर्टकट आप मुंह से बोलेंगे, 20/5 बोलेंगे, सीधा 4 कर देंगे ना, और 4 में से 40 घटा देंगे, 3 घंटा 20 मिनट, सीधा लिखेंगे आंसर। क्या बोले, बीस किलोमीटर जाना है 5 के स्पीड से, है ना, तो उसको 4 घंटा लग गया, ठीक है। वहां पर बोला कि वो 40 मिनट देरी से आप आए हैं, ठीक है ना, तो 4 घंटा पहुंचे, तो 40 मिनट देरी से आप आए हैं, यानी ओरिजिनल समय कितना होना चाहिए आपका, 3 घंटा 20 मिनट पहुंचना था आपको ना, रियलिटी समय यही होना चाहिए। तब बोला कि ठीक है, अगला दिन 8 के स्पीड से गया, तो वो 2 घंटा 30 मिनट पहुंच गया, तब सोचा कि 3 घंटा 20 मिनट समय लगना चाहिए, जो 2 घंटा 30 मिनट लगा, यानी 50 मिनट पहले पहुंच गए हम ना। आगे बढ़े, झमेला खत्म हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए बोट एंड स्ट्रीम। पार कर देंगे, आर पार है, 2-3 दिन में पार हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। कल आएंगे 2 घंटा ऐसे ही रहेगा, पर 7 बजे आ जाइए कल। हम समझ रहे थे कि आप लोग नहीं आए थे, हम सब देख रहे थे वहां से कि आप लोग नहीं आए हैं क्लास में। मिटा दें, कहाँ है प्रिंस, इधर आइए, अंदर में केविन बुलाइए तो उसको।
प्रिंस जी को बुलाइए। पीडीएफ यहीं से निकाला जाता है ना जी। मैथ वाला कहाँ है? प्रिंस जी है? बुलाइए जल्दी। सिस्टम आज आज हम भेजे तो लगाए हैं। आज हम भेजे थे, देखिए आप व्हाट्सएप। नाम बताइए ना उसका। नाम हम भेजे थे बोट एंड स्ट्रीम। चलिए हेडिंग दीजिए, बोट एंड स्ट्रीम। एगो बता देंगे अपने से बन जाएगा। नौ धारा एगो इसमें से बताएंगे, एगो दो उसमें बताएंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए देखते रहिए, उड़ जाएगा सीधा। दुइये क्वेश्चन में तो उड़िए जाएगा, देखिए ना अभी तुरंत। लिखिए जल्दी जल्दी, फास्ट में लिखिए। देखिए टाइम नहीं देंगे, टाइम हो चुका है। देखिए, नाव का चाल हमेशा हम x मानेंगे तो आप समझ जाएंगे। नाव का चाल हम x मानेंगे, नाव का चाल x मानेंगे तो समझ जाएंगे ना। x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद धारा, धारा मतलब क्या होता है? पानी ना। धारा जो पानी बहती है नदी में, धारा की चाल, धारा की चाल, धारा का मतलब पानी, स्पीड। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोल रहे हैं? बोलिए अब। पानी जो बहती है ना नदी में, उसकी धारा, पानी का स्पीड। धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। लिखिए फटाफट, मिटा देंगे नहीं तो। सब इसी पर ध्यान दे रहे हैं। शांत जल में, हम बोलते भी हैं लिखते भी हैं, तब तक आप लिख लीजिए। शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल तो x किलोमीटर प्रति घंटा होगा। समझे ना? ध्यान दीजिए। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा, धारा के साथ, फिर बात कर रहे हैं, धारा के साथ, या फिर बोलेगा धारा के, धारा के साथ, धारा के साथ, एक मिनट, धारा के साथ, धारा के साथ, फिर बोलेंगे धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल,
धारा के साथ धारा के अनुकूल बोलेगा तो आप रखेंगे छोड़ दीजिए इधर, देखिए इधर बाद में लिखिएगा, रुक जाइए। शांत जल में नाव की चाल तो केवल x से मान लिया, यहां पर नाव की चाल बोलेगा तो x। तो पानी की देखिए, कभी कभी पानी जो बहती है ना नदी में, तो कभी देखते हैं कि जो कागज के टुकड़ा जो बनाते हैं नाव, बचपन में बनाते होंगे स्टूडेंट लाइफ में ना, पानी में बहाते थे। हाँ अभी भी कोई दिक्कत नहीं। तो पेपर का अगर बनाते हैं नाव, उसको अगर पानी में डालते हैं तो नाव का स्पीड होगा उसमें? नहीं होगा। जो पानी का स्पीड होगा उसी अंतराल से वो चलेगा ना, चलेगा। तो केवल धारा के चाल मानेंगे वहां पर, केवल पानी के चाल मानेंगे। शांत जल में नाव की चाल बोल दिए तो पानी तो शांत है, पानी तो बह नहीं रहा है, करंट है ही नहीं पानी में, पानी तो चल नहीं रहा है। तो पानी जब नहीं चलेगा तो शांत जल में, तो शांत जल रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नाव की चाल कितना मान लेंगे? x। अगर बोलता धारा के साथ, तो धारा के साथ बोलेगा, धारा के अनुकूल बोलेगा, ये धारा का प्रतिकूल मतलब विपरीत। हाँ धारा की दिशा में, धारा के साथ, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा के दिशा में, धारा के दिशा में बोलेगा, धारा के साथ बोलेगा, धारा के अनुकूल बोलेगा, इसमें चाल पूछेगा नाव की चाल। तो हम जानते हैं धारा कितना होता है, धारा क्या? y, और नाव क्या? x, यानी x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा मानेंगे। समझे बात को? धारा के साथ बोलेगा तो नाव का भी स्पीड होगा और धारा के भी स्पीड होगा, तो दोनों साथे साथे चलेगा। अब विपरीत बोलेगा तो धारा के विपरीत लिखते हैं, धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल, अनुकूल होता है ना इसको प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल, धारा के उल्टा भी लिख सकता है, उल्टा। नाव की चाल, तो हम जानते हैं धारा का भी चाल होगा और नाव का भी चाल होगा ना, तो उल्टा बोला है। तो पानी मान लीजिए इधर से बहेगा और धारा उधर से आएगा, मान पानी इधर से चलेगा और नाव उधर से आएगा, तो उसको प्रेशर करेगा, रोकेगा ना, चाल को घटाएगा, स्पीड को घटाएगा। तो हम बोलेंगे यानी कि धारा के विरुद्ध यानी उल्टा, धारा के विपरीत बोलेगा उसी का मतलब उल्टा, धारा का प्रतिकूल बोलेगा उसका मतलब भी उल्टा, या फिर बोल रहे धारा के उल्टा नाव की चाल कितना होगा, ऐसा लिख देगा। तो हम बोलेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। विरुद्ध बोलेगा यानी कि नाव का जो स्पीड होगा वो धारा घटाएगा थोड़ा, है ना। तो हम बोलेंगे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए, फास्ट में। हो गया? लिख लिए? लाइव वाले लिख पाए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार बोलिए हमारे साथ, नाव का स्पीड बोलेगा तो क्या मानेंगे हम? x, धारा को बोलेगा तो y। हमेशा नाव का स्पीड ज्यादा होता है, धारा का कम होता है, समझे बात को ना। नाव का स्पीड ज्यादा ही होता है और धारा का स्पीड कम रहता है, ये ध्यान रखना। शांत जल में नाव की चाल बोलेगा तो शांत जल में पानी का दबाव है या नहीं है ना, पानी का दबाव है, तो सीधा नाव की चाल कितना मानेंगे? x। शांत जल में बोलेंगे तो धारा का क्या करेंगे? चाल वल नहीं मानेंगे, 0 मानेंगे। तो शांत जल में नाव की चाल x। अब बोलेगा धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ बोलेगा
धारा के अनुकूल बोलेगा, धारा की दिशा में बोलेगा नाव की चाल, तो नाव का भी स्पीड होगा और प्लस धारा के भी स्पीड होगा ना। साथ बोलेगा तो जोड़ेंगे, अब विपरीत बोलेगा तो घटा देंगे। साथ बोलेगा तो जोड़ देंगे, विपरीत बोलेगा तो घटा देंगे, समझेंगे। धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध बोलेगा, विरुद्ध मतलब उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा, प्रतिकूल का मतलब उल्टा, उल्टा तो है ही है। धारा के विरुद्ध बोलेगा तो धारा मतलब y और नाव का मतलब x। नाव x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि नाव में से धारा घटाएं कितना, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? हम बनावे प्रश्न को, चलिए देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं, समझ में आएगा। चलिए, यदि एक तैराक धारा की दिशा में, एक तैराक पानी तैरने वाला नहीं होता है, एक तैराक धारा की दिशा में, धारा जब ये बोल दिया तो यानी पानी क्या कर रहा है, चल रहा है, यानी कि हम भी तैर रहे हैं और पानी भी चल रहा है ना, चल रहा है। तो एक तैराक, तैराक मतलब तैरने वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक तैराक, तो तैराक को हम चाल माने x माने ना, धारा, धारा का माने क्या, y। धारा की दिशा में बोला यानी साथ में बोला तो क्या करेंगे, x प्लस y, कितना बोलेंगे चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला है कि धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध ना, तो कौन, यानी तैराक वाला व्यक्ति जो है उसका चाल x, और धारा का कितना बोलेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। विरुद्ध बोला है मतलब चाल को घटा देंगे, नहीं घटा देंगे, तैराक का चाल और नाव का चाल, तैराक का चाल और धारा का चाल दोनों के विरुद्ध बोलेगा तो घटा देंगे, साथ बोलेगा तो जोड़ देंगे। समझे बात को? धारा के विरुद्ध कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो बोल रहा है प्रति घंटा तैर सके, तो शांत जल में, शांत जल में मतलब पानी का कोई रेस नहीं है ना, शांत जल में उसका वेग, यानी किसका वेग, आदमी का वेग, शांत जल में, शांत जल में किसका निकालेंगे, x, x शांत जल में उसका वेग, वेग का मतलब होता चाल। एक बार जोड़ के दिया है, एक बार दोनों को घटा के दिया है, एक बार जोड़ के दिया है, एक बार दोनों को घटा के दिया है। तो बड़का वाला निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के दूसरा भाग, छोटका वाला निकालेंगे तो दोनों को घटा के दूसरा भाग। इसको बड़ा माने, इसको छोटा माने, क्यों माने पिछला क्लास में चर्चा कर दिए हैं। एक बार दोनों को जोड़ के लिखा है, एक बार दोनों को घटा के लिख दिया। तब बड़का वाला का निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के दूसरा भाग, दोनों को जोड़ देंगे या दूसरे भाग कर देंगे। 6 2 8, 8 बटा 2 कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, ए। समझ पाए? क्लियर है? छापिए। हो गया? क्या बोले? धारा के, धारा के विरुद्ध कहला बोलेगा, या तो धारा पूछेगा या तो नाव का स्पीड पूछेगा। धारा के विरुद्ध बोलेगा तो सीधा कर देंगे 2, आंसर हो जाता। ठीक है, हो जाएगा ये सब। अंशुल को धारा के विरुद्ध, ध्यान दीजिए, देखिए बैठाने का तरीका सीखिए। अंशुल को धारा के विरुद्ध बोला है, तो धारा के विरुद्ध बोला है यानी कि x माइनस वाई बोलेंगे ना। धारा के विरुद्ध कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तब 15 किलोमीटर, 15 दूरी बटा चाल, ये चाल है ना, दूरी बटा चाल क्या होगा, समय। उसके बाद बोला कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी कि x प्लस वाई है ना, धारा की दिशा में x प्लस वाई कितना किलोमीटर, 21 किलोमीटर, यानी कि दूरी बट्टा चाल क्या हो जाएगा, समय।
दूरी बटा चाल समय, दूरी बटा चाल समय, दोनों जाने आने में टोटल कितना समय लगता है? 3 घंटा कर लगता है। तो बाय ऑप्शन से करेगा तो आराम से ट्राई कर लेंगे। तो पूछ रहा है धारा का वेग पूछा है, तो धारा का वेग पूछ, धारा वाला y मानेंगे ना, और 9 वाला बोलेगा तो x मानेंगे, ताकि ऐसा ऑप्शन रखिए मन ही मन, ताकि काट छाट करके आ जाना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे, बोलिए। बाय ऑप्शन से कर लेंगे तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक नाव धारा के अनुप्रवाह, एक नाव धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह मतलब साथ ना, ऊर्ध्व प्रवाह बोलेगा तो उल्टा। एक नाव धारा के अनुप्रवाह, ध्यान दीजिए, धारा के अनुप्रवाह, धारा के अनुप्रवाह बोलेगा यानी कितना? 150 किलोमीटर जाता है 15 घंटा में। तो किलोमीटर दूरी बटा समय कर देंगे तो क्या हो जाएगा? भाग 15 दाहिने के 150, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा के दिशा में। ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब उल्टा, ऊर्ध्व प्रवाह का मतलब उल्टा, ध्यान दीजिए। एक बार धारा के विरुद्ध जाता है कितना किलोमीटर? 48 किलोमीटर जाता है 12 घंटा में। 48 किलोमीटर जाता है 12 घंटा, 12 चौके 48, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो पूछ रहा शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल पूछा है। तो नाव का पूछा है और धारा का पूछा है। तो नाव को हम क्या मानते हैं? x, धारा को क्या मानेंगे? एक बार जोड़ के दिया है और एक बार घटा के दिया है ना, तो बड़का वाला के निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के दूसरे भाग। एक बार जोड़ के दिया है, एक बार घटा के दिया है, तो बड़का वाला के निकालेंगे तो दोनों के जोड़ के दूसरे भाग। 10 और 4 14 बटा 2 कितना बोलेंगे? 7। छोटका वाला निकालेंगे तो दोनों को घटा के दूसरे भाग। 10 में से 4 गया तो 6, 6 बटा 2 कितना बोलेंगे? आपका आंसर 7:3 हो जाएगा आंसर भी। समझ पाए? कोई दिक्कत? ये आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये आप बना लेंगे। आ जाइए रेस पर, टाइम हो गया है। हाँ टाइम हो, चलिए रेस वाले ये बना लेंगे आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत? यहां से अगला रेस वाला क्वेश्चन है, छाप लिए हैं।